नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की राजनीति पर। कल शाम को एक सूचना आई कि पंजाब के बड़े नेता जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज दोपहर होते-होते सूचना आई कि आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुशील रिंकू, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इन दोनों खबरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा चमत्कार करने जा रही है। अन्यथा जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू और सुशील कुमार रिंकू बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए। रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं, वो कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं और कांग्रेस में जो बहुत सारे गुट हैं, उनमें मुझे लगता है कि अभी तक जो समाचार आते हैं, उनके अनुसार रवनीत सिंह बिट्टू का किसी खास गुट से कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू एक बड़े चर्चित नेता हैं पंजाब के। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के वो पौत्र बताए जाते हैं। अब इसके विषय में तो थोड़ी मुझे कम जानकारी है कि वो पौत्र हैं या पुत्र हैं, क्या है, लेकिन उनके परिवार से हैं, ये कन्फर्म है। उनकी जो विचारधारा है, वह पूरी तरह से नेशनलिस्ट है। वह पहले भी कई बयान इस तरह के देते रहे हैं, जो फिलहाल की जो कांग्रेस की विचारधारा है, उससे हटकर हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नज़दीकी बताए जाते रहे हैं। जिस तरह से कल सूचना आई कि रवनीत बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद जो मेरे दिमाग में पहली बात आई, वह यह आई कि क्या कांग्रेस उत्तर भारत में शून्य की ओर जा रही है। क्योंकि रवनीत बिट्टू की अपनी छवि बहुत अच्छी है, कांग्रेस में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और कोई कारण ऐसा नहीं लग रहा था कि रवनीत बिट्टू को लोकसभा का टिकट कांग्रेस की तरफ से ना मिले या उन्हें प्रत्याशिता करने का मौका ना मिले। कहने का मतलब यह है कि उनकी प्रत्याशिता जो थी, वह कन्फर्म थी। उनको कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मिलना भी कन्फर्म था। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पंजाब में दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। अन्यथा कोई भी सांसद जो 3 बार का सांसद है और जिसके साथ कोई टिकट का इश्यू नहीं है, पार्टी में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं है उसके साथ, वह व्यक्ति किसी ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहेगा जहां उसे जीत की संभावना न दिखाई देती हो। अगर कांग्रेस पार्टी से रवनीत बिट्टू को कोई दिक्कत आ रही होती, तो हो सकता है वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो पार्टी चुनी, वह चुनी भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, खासतौर से जो पंजाब में उनकी विचारधारा है, वह राष्ट्रहित में नहीं मानी जा रही है। ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी नेता हैं, वह आम आदमी पार्टी को खालिस्तान का समर्थक बताते हैं। जबकि लगातार यह बात कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में बहुत मजबूत है, और ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग-अलग चुनाव लड़कर भी सभी 13 सीटें पंजाब में जीत लेंगे।
लेकिन अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, खास तौर से बिट्टू के बीजेपी में आने के बाद, तो उसमें यही लग रहा है कि शायद स्थिति उतनी अच्छी कांग्रेस की नहीं है पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। अमरिंदर सिंह के साथ तो चलो पार्टी नेतृत्व का झगड़ा हो गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उनकी पत्नी, उनको आना ही था। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्लीन बोल्ड किया पार्टी में रहते हुए, बल्कि क्लीन बोल्ड क्या, उसे हिट विकेट कहना चाहिए, कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में हिट विकेट किया है, उसके बाद कई सारे कांग्रेस के नेता, जिनमें वो जाखड़ साहब हैं, सुनील जाखड़, जो कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो छोड़ करके आ गए। अभी हाल में बिट्टू जी आ गए हैं, और जिस तरीके से बिट्टू आए हैं, तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में बाजवा साहब भी इस तरह का कोई निर्णय ले लें। मैं प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहा हूँ। तो ये तो कांग्रेस की बात हुई, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब, क्योंकि एक ही राज्य ऐसा था जहां उत्तर भारत में, जहां कांग्रेस को कुछ सीटें आने की उम्मीद थी, जो भी आती 2 4 5 वहीं से उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से बिट्टू आए हैं बीजेपी में, वो उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अब होती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में केवल एक लोकसभा सदस्य थे, वो थे सुशील रिंकू। अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि सुशील रिंकू जो है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। यह स्थिति तब है जब आम आदमी पार्टी ने जालंधर सीट से सुशील रिंकू को अपना टिकट कंफर्म कर दिया था, उनकी प्रत्याशिता कंफर्म थी। आम आदमी पार्टी, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव बताया जा रहा है पंजाब में, जिसके पास 117 में से 92 सांसद, माफ कीजिए, विधायक हैं पंजाब में, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है या यूं कह लें कि प्रचारित किया जा रहा है कि पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीटें वो आम आदमी पार्टी जीत सकती है। उस आम आदमी पार्टी का पूरे देश से एकमात्र लोकसभा सदस्य, जिसका कि टिकट भी रिपीट कर दिया गया, वो छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जितनी बताई जा रही है। अगर सुशील रिंकू वास्तव में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे देती है, तो आप यह तय मानिए कि न तो आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में बहुत अच्छी है और ना ही कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी को तो हो सकता है कि कुछ सीटें मिल भी जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या पंजाब में कुछ आएगी, इसमें अब मुझे पूरी तरह से संदेह है। मैंने कल शाम को ही एक्स पर एक पोस्ट किया था कि बिट्टू साहब के कांग्रेस छोड़ने के बाद उत्तर भारत में कांग्रेस शून्य की ओर। तो अब स्थिति पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि पंजाब में भाजपा के पक्ष में बनना शुरू हो गई है, और अगर ऐसा सच में है तो यह कम से कम पंजाब के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी तत्व पंजाब में मजबूत हो रहे थे, आम आदमी पार्टी जिसकी की सरकार है, वह दाएं बाएं करके किसी न किसी तरह से उनको समर्थन कर रही थी। उसे देखते हुए यह देश के लिए बहुत अच्छा है। सीटें कौन कितनी जीत रहा है वो तो अलग की चीज है, लेकिन कम से कम एक जो अलगाववादी विचारधारा वहां पर पनप रही थी, उससे बचने का उपाय हो गया है। आज की इस पंजाब चर्चा में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। नमस्कार।